हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो कि सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। ये सर्कुलर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स को लेकर है। हम लोग क्लास 10th के सर्कुलर को डिस्कस करेंगे। सेम सर्कुलर क्लास 12th के लिए भी अपलोड हुआ है, बस उसमें एक छोटा सा चेंज है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। वो फीस पेमेंट को लेकर है। जो ये पूरा प्रोसेस है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 स्टेप्स इसमें हैं। पहला स्टेप रहेगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, सेकेंड स्टेप रहेगा ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक, और थर्ड जो स्टेप रहेगा वो रहेगा री इवेल्यूएशन ऑफ आंसर्स। चलिए इन तीनों स्टेप्स को डिटेल में देखते हैं क्या है ये स्टेप्स। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, अगर आपको लग रहा है कि आपके टोटलिंग में मिस्टेक हुई है, आपकी जो आंसर शीट है उसमें टोटलिंग में मिस्टेक हुई है, तो आप लोग वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवा सकते हैं। सेकेंड स्टेप है आपका फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक, यानी कि अगर आपको फोटोकॉपी मंगानी है, जो आंसर्स आपने एग्जाम में लिखे थे, जो पूरी कॉपी आपने जो एग्जाम में लिखी थी उसकी फोटोकॉपी अगर आपको मंगानी है तो वो भी आप मंगा सकते हैं। इसके लिए अलग अलग फीस रहेगी, फीस हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए आपको लग रहा है कि कोई आंसर में आपको कम मार्क्स मिले हैं फोटोकॉपी देखने के बाद अपनी आंसर शीट की, तो आप लोग री इवैल्यूएशन भी करा सकते हैं। बट री इवैल्यूएशन जो होगा आपका एक पर्टिकुलर आंसर का होगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कोई भी एक आंसर पे या एक से ज्यादा आंसर पे आप लोग कर सकते हैं, बट इंडिविजुअल फीस आपको देनी पड़ेगी हर आंसर्स के लिए। एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर आपको री इवैल्यूएशन करवाना है तो आपको ऊपर के दोनों स्टेप्स करवाने पड़ेंगे, यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और फोटोकॉपी भी आपको मंगानी जरूरी है। अगर मान लीजिए आपको फोटोकॉपी मंगवानी है अपनी आंसर शीट की, तो आप लोगों को वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना जरूरी है, यानी कि जो भी स्टेप आपको करवाना है उसके ऊपर वाले स्टेप को करवाना आपको जरूरी है। अगर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपको आगे के 2 स्टेप्स करवाने जरूरी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन है, एप्लीकेशन से लेकर फी पेमेंट तक का प्रोसेस पूरा आपका ऑनलाइन होगा। अगर आप ऑफलाइन इसको प्रोसेस करते हैं तो आपकी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। फी पेमेंट जो है आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। मान लीजिए जो 3 स्टेप्स हैं इनमें से आप लोगों को जो भी स्टेप करना है आपको एक बार में करना है, यानी कि एक बार आपने एक स्टेप कर दिया कंप्लीट, उसके बाद आप दोबारा से उसी स्टेप को नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया मैथ्स के सब्जेक्ट में, तो आप लोगों को मान लीजिए आपने कंप्लीट कर दिया मैथ्स का, और उसके बाद आप लोगों को याद आता है कि आपको इंग्लिश का भी करना है, तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। उसी समय आपको सारे सब्जेक्ट का एक साथ करना है। अगर आपके मार्क्स में कोई भी चेंजेस आते हैं तो आपको जो मार्कशीट है वो सरेंडर करनी होगी सीबीएसई को, फिर सीबीएसई आपको नई मार्कशीट देगी। अगर आपके मार्क्स में कोई भी चेंज आता है तब आपको ऐसा करना है। फीस को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे एनेक्सर 1 में। जो भी अपडेट होगी आपकी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और री इवैल्यूएशन के बाद, वो सारी की सारी सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको बता दी जाएगी। आप लोगों को अलग से कोई मैसेज नहीं आएगा, आपको वहीं मतलब वेबसाइट पे जाके चेक करना है। चलिए री इवैल्यूएशन के प्रोसेस को समझते हैं। इसमें क्या होता है, एक नए टीचर को अपॉइंट किया जाता है और आपकी कॉपी दी जाती है। वो दोबारा से जिन जिन क्वेश्चन पे आपने री इवैल्यूएशन करवाया है उन आंसर्स को चेक करते हैं। अगर उनको लगता है इसमें कोई चेंजेस होने चाहिए, मतलब आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए या घटने चाहिए, तो वो उस हिसाब से सीबीएसई को रिपोर्ट करते हैं, उस हिसाब से वो आपको मार्क्स देते हैं। जो भी उनका फाइनल डिसीजन होगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। एक बार जो मार्क्स उन्होंने दे दिया आपको वही काउंट होंगे आपके। तो सोच समझ के आप लोग री इवैल्यूएशन या पूरे प्रोसेस को सोच समझ के करिएगा। एक बात और मैं बताऊंगा आपको, हर क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपीज पे करना है। पहले तो आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कि किस सब्जेक्ट में आपको री इवैल्यूएशन करवाना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने कि किन क्वेश्चंस में आपको री इवैल्यूएशन करवाना है। री इवैल्यूएशन वही बच्चे करवा सकते हैं जिन्होंने ऊपर के 2 स्टेप्स करवाए हैं, यानी कि फोटोकॉपी मंगवाई है और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाया है। री इवैल्यूएशन के प्रोसेस को करने से पहले आप लोग मार्किंग स्कीम देख लीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको री इवैल्यूएशन करवाना है उसके करस्पॉन्डिंग आप लोग मार्किंग स्कीम देख लीजिएगा, फिर आप लोग री इवैल्यूएशन के प्रोसेस को करिएगा। जो भी आपका स्टेटस होगा, आपके मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं, वो टाइम टू टाइम आपकी सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड होता रहेगा, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आपको अप्लाई करना है, ये जो आपकी डेट है वो है 26 से लेकर 28 जुलाई तक है। इसके बाद अगर आपको फोटोकॉपी मंगानी है, उसकी एप्लीकेशन भरनी है, तो उसकी जो डेट है वो 8 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक है। इसके बाद अगर आपको री इवैल्यूएशन करवाना है तो उसकी डेट जो है आपकी 13 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक है।
चलिए फीस देख लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की फीस जो है 500 है, फोटोकॉपी मंगाने की जो फीस है वो 500 है, और री इवेल्यूशन हर आंसर के लिए 100 रुपीज आपको पे करने होंगे। क्लास 12th के लिए भी सेम है, बस फोटोकॉपी मंगाने की जो फीस है वो 500 की जगह 700 हो जाएगी।